अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर बैठ के अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए अगर एचईसी की जानिब से डिग्री ई अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। क्योंकि आज से कुछ मंथ पहले होता था कि आपने पहले डिग्री जो है ऑनलाइन अप्लाई करवाना होता था, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जाके टीसीएस के ऑफिस में देने होते थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फिर उसको उसमें आपको ये भी खतरा होता था कि ये इधर उधर ना हो जाएं। तो अब ये खतरात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है। हर चीज़ मुकम्मल होने के बाद आपकी डिग्री जो है आपके उसी पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है जिस पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अभी आपको अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका बताया जाएगा, सारा फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। आप काइंडली पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी लिंक के ज़रिए क्लिक करके वो भी यानी कि ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां से भी अपडेट्स हासिल होते रहें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना जो सीएनआईसी कार्ड है और अपनी तस्वीर जो है, बल्कि अपनी तस्वीर के अलावा दूसरी सारी चीज़ें जिसमें आपका सीएनआईसी कार्ड, उसकी बैक फ्रंट, आपका मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं, डोमिसाइल वगैरह, इन सब की कॉपीज़ जो हैं आप स्कैन करके अपने पास रखें, क्योंकि वो आपने एट द टाइम ऑफ अप्लाई अपलोड भी करनी होती हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और सर्च बार में आपने टाइप करना है hec.gov.pk। जैसे ही लिख के सर्च करेंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ये एचईसी का जो पोर्टल है उसका होम पेज है। इसमें अब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं, आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं। अब एचईसी की जानिब से डिग्री ऑनलाइन अटेस्टेशन करवाने के लिए सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है डिग्री अटेस्टेशन का सेक्शन, आपने इसके जो नीचे सी डिटेल्स का ऑप्शन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने साइन इन के लिए इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपने चूंकि अकाउंट अपना क्रिएट अभी तक नहीं किया तो आपने सबसे पहले यहाँ साइन अप का बटन बना हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइन अप का फॉर्म आपके सामने आ चुका है। अब आपने इसे मैनुअली फिल करना है। सबसे पहले तो आप अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नेम इधर लिखेंगे, फिर आपने नेशनैलिटी यहाँ पे पाकिस्तान चूज कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर विदाउट डैशेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने दो पासवर्ड लगाने हैं जो कि मिक्स करेक्टर्स होने चाहिए और कम से कम 8 लेटर्स होने चाहिए। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल लिखेंगे और ईमेल आपने वो लगानी है जो करंटली आपके मोबाइल में अभी चल भी रही हो, क्योंकि अभी उस पर एक ओटीपी आएगा, वो भी आपने यहाँ पे लगाना होगा। सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा आपकी ईमेल पर। आपने वहां से चेक करना है, तो वो आपने यहाँ पे जो ओटीपी मांगा जाएगा फिर आपने वहां पे लगा देना है। जैसे ही ओटीपी लगाएंगे, आपका ओटीपी कंप्लीट लग गया तो फिर आपका अकाउंट क्रिएटेड हो जाएगा। फिर आपने दोबारा साइन इन करना होता है अपना अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल सॉरी अपना सीएनआईसी नंबर और यहाँ पे पासवर्ड लगा के साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। अकाउंट साइन इन करने के बाद आपके सामने सबसे पहले आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। अब डैशबोर्ड में आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, या जैसे ही आप माउस अपना यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे डिग्री अटेस्टेशन का एक सेक्शन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक डिटेल ओपन होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन होगी। अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने यहाँ पे इस जो सर्कल है इसे फिल करना है और आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे एडिट पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपनी पिक्चर अपलोड कर लेंगे जो कि आपकी डिग्री के ऊपर लग के आएगी। और आपने यहाँ पे अपना टाइटल सेलेक्ट करना है कि आप मिस्टर है या मिसिज हैं या डॉक्टर है या इंजीनियर हैं, जो भी हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर आपने अपना मिडिल नेम आपने यहाँ पे लिख देना है, लास्ट नेम आपने इधर लिखना है, मैरिटल स्टेटस इधर बताना है, मैरिड है या सिंगल है उसके लिहाज से। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा जेंडर है। मेल के लिए आपने ये करना है, फीमेल के लिए आपने दरमियान वाला करना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, फिर आपने फादर नेम यहाँ पे लिख देना है।
ये लिखने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे। मेलिंग एड्रेस, अपना मेलिंग एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना पोस्टल कोड आपने यहाँ पे लिखना है, या गूगल क्रोम से आप मालूम कर सकते हैं। ये डाटा फिल करने के बाद आपने नीचे नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट मूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी है। अब आपने एड्रेस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपना एड्रेस जो है वो कंप्लीट पुट करना है। यहाँ पे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आपने अपना एड्रेस कंप्लीट बता देना है, जो आपका परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस है सभी आपने वन बाय वन फिल कर देने हैं। एड्रेस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं असेंडिंग ऑर्डर में आपने वन बाय वन फिल करते जाने। एजुकेशन ऐड करने के लिए ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, जिस मकसद के लिए आपने टॉप वाला जो मैट्रिक लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे इसका स्टेटस बताना है कि आप करंटली एनरोल्ड हैं या इनकम्प्लीट एजुकेशन है। अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप इन दोनों को खाली ही रहने देंगे। उसके बाद स्टार्ट डेट आपने यहाँ पे लिखनी है और एंड डेट यहाँ पे लिखनी है। ये जो रिजल्ट कार्ड के एंड पे डिक्लेरेशन डेट लगी होती है वो बेसिकली एंड डेट होती है, और उससे एग्जैक्ट 2 साल पीछे आ जाएं तो वो आपकी स्टार्ट डेट हो जाती है। तो इसमें 3 सेक्शन थे एक डिग्री ऐड करने के लिए। सबसे पहला एंटर योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स इन बिलो फील्ड्स, जो हमने अभी फिल कर ली है। अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा ऑप्शन टाइप योर डिग्री एंड सर्टिफिकेशन डिटेल्स, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मैट्रिक की ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो अभी आपने डिग्री ऐड की है। क्योंकि इसके 3 सेक्शन होते हैं एक डिग्री ऐड करने के लिए। सबसे पहला आपको मैंने पढ़ के सुना दिया है डिटेल्स का, ठीक है। उसके बाद अभी ये टाइप योर डिग्री सर्टिफिकेशन डिटेल, उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस जिसमें ये मार्क्स आएंगे, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। जब ये आप ऐड कर लेंगे फिर आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब दूसरे वाला हम फिल करते हैं, पहले वाला हम फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपने कंट्री जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे अपनी सिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है जो आपकी सिटी है। ये करने के बाद आपने दोबारा डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बताना है कि कौन सा है। यानी कि आप बोर्ड से डिग्री हासिल करते हैं मैट्रिक और इंटर की, तो आप अपना मुतलका बोर्ड यहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे फिर अपने इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे। फिर आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेक्टर बताना है कि प्राइवेट था या पब्लिक था। उसके बाद प्रोग्राम टाइटल बताएंगे। उसके बाद ये मतलब होगा एनुअल या सेमेस्टर। उसके बाद डिसिप्लिन बताएंगे साइंस है या आर्ट्स है। उसके बाद अपना रोल नंबर ऐड करेंगे। ये चीज़ें बताने के बाद आपने फिर नीचे वाला मार्क्स परफॉर्मेंस बतानी है। फिर तीसरे के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है टाइप योर एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटेल्स। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे आपके केस में जितने भी होंगे। ये लिखने के बाद आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी ये जो पहली डिग्री है ये सेव हो गई है। अब आपने ये जो मैट्रिक की है इसी तरह आपने इंटर की डिग्री ऐड करनी है, और आपने फिर इसी तरह अपनी अबव जितनी भी डिग्रीज हैं वन बाय वन ऐड करते जाना है। अब दोबारा यहाँ पे ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोबारा यहाँ पे ओपन हो गया है एजुकेशन को ऐड करने के लिए। इसी तरह आपने इंटर की करनी है, इसी तरह बीए, बीएससी जितनी भी डिग्रीज हैं वन बाय वन। हाँ जी, तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं हमने अपनी मैट्रिक की, इंटर की और BS 4 ईयर्स ये तीनों डिग्रीज ऐड कर ली हैं। अब आपने नेक्स्ट करना है। जब आप डिग्री ऐड कर लेंगे सारी, तो आपके सामने ये ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और आपने दोबारा स्क्रॉल डाउन करना है और इस बॉक्स को आपने इसको चेक लगाना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या चीज़ अटेस्टेड करवाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपकी यहाँ पे बीए भी होता और अगर आपने BS 4 ईयर्स ना किया होता तो 2 डिग्रीज होनी थी, एक मास्टर की और एक ग्रेजुएशन की। फिर आपके सामने ग्रेजुएशन का अलहदा से ऑप्शन होता, उसके बाद मास्टर का अलहदा से। लेकिन हमने डायरेक्ट जो है वो BS 4 ईयर्स किया हुआ है, तो इसलिए ये एक ही ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे चेक लगाना है इस बुक्स को। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी डिग्री जो है वो अटेस्टेड करवाई थी 2017
मई 28 से। इससे पहले पहले अगर आपने कोई डिग्री अटेस्टेशन करवाई हुई है तो आप इस बॉक्स को भी चेक लगा देंगे और उसकी डिटेल नीचे दे देंगे। अगर नहीं तो फिर आपने इसे अनचेक रहने देना है और आपने जस्ट ये इसी बॉक्स को ही चेक लगाना है। ये करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपकी ये डिग्री सिलेक्ट हो गई है, यानी कि अब आप यही अटेस्टेड करवा रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल सिलेक्ट हो गई है। अब आपने जो है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना होगा दोबारा से। अब यहाँ पे 5 स्टेप्स आ गए हैं, यानी कि ये आपको सबसे पहले ये वो चीज़ें बताएंगे जो आप बिल्कुल मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप दोबारा अपना डाटा वेरीफाई करेंगे कि आपका ये जो वो पूछ रहे हैं कि आपका जो फादर नेम है वो ठीक है, यानी कि CNIC कोड के मुताबिक ही लिखा हुआ है ना। अगर हाँ तो फिर आपने यस के ऊपर क्लिक करना है और आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये पांचों के पांचों स्टेम्प्स को आपने यस के ऊपर क्लिक करना है और नो यस करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है। अगर आप किसी को नो करेंगे तो इसका मतलब ये आपका डाटा रॉन्ग है, तो फिर आप दोबारा उसे सही करेंगे। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, फिर आप एंड पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको कोई डिसेबिलिटी है या नहीं, उसके हिसाब से आपने यस या नो में जवाब देना है। अब ये आपका रेफरेंस नंबर है, ये भी आप नोट कीजिएगा क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगा। डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो आप इसे बिल्कुल जो है नो पे क्लिक रहने देंगे, ऑलरेडी नो पे क्लिक होगा। तो उस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि डिटेल ऑफ डिग्री इफ़ ऑलरेडी अटेस्टेड। अगर आपकी कोई डिग्री पहले अटेस्टेड है तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल बताएंगे, अगर नहीं है तो आपने नो पे क्लिक रहने देना। अब यहाँ पे बहुत ही कीमती चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल जो है नज़रअंदाज नहीं करनी। अब यहाँ से वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप जो डिग्री अटेस्टेड करवाना चाहते हैं या ट्रांसक्रिप्ट करवाना चाहते हैं या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए करवाना चाहते हैं। हमारे केस में डिग्री अटेस्टेशन का केस है, तो इसलिए हम इसके सामने जो बॉक्स बना हुआ है इस चेक लगाएंगे। तो इसकी 3000 रुपये फीस है एक पेज के लिए। अगर आप साथ ट्रांसक्रिप्ट भी करवाना चाहते हैं तो उस पर भी क्लिक करेंगे तो इसकी भी 3000 होगी, तो टोटल मिलके 6000 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक ही करवाना चाहते हैं तो डिग्री वो उसी को आप सिलेक्ट रहने देंगे, दूसरी को आप नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे नहीं क्लिक करना, आपने डायरेक्ट जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप अपनी जो तस्वीरें हैं वो अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने CNIC कार्ड की फ्रंट की पिक्चर अपलोड करनी है जो कि स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद अपने CNIC कार्ड की बैक की पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये भी याद रखिएगा कि आपने ये जो PDF है ना, PDF फॉर्मेट अपलोड करनी है, वरना जो दूसरा है JPG या JPEG उसमें अपलोड होंगी भी नहीं। ठीक है, तो CNIC फ्रंट साइड जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और बैक की जो है वो आपने दूसरे ऑप्शन पे सिलेक्ट करके अपलोड करनी है। तो जब आपकी डिग्री सॉरी ये जो CNIC हैं ये अपलोड हो जाएंगे आपके सामने इस तरह का, यानी कि जो निशान है वो आ जाएगा आंख का। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी कौन सी सॉरी ये CNIC अपलोड हुआ है तो फिर वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अलग अलग क्लिक करके। तो इसके बाद फिर आपने अपनी डिग्रीज जो है वो बकाया अपलोड कर दी है, उसके लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो यहाँ पे भी जितनी भी चीज़ें वो पूछ रहे हैं डिग्रीज अपलोड करने के लिए या आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह या सनद वगैरह, वो भी आपने सारी PDF में ही करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डिग्री। आपकी जो मास्टर लेवल की डिग्री है जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए आप अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं, वो आपने ये जो टॉप पे है वो अपलोड करनी है। यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपनी ड्राइव में चले जाएंगे। वहाँ से आपने वो पिक जो है या वो PDF वो पिक कर लेनी है, वो अपलोड यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट। अब ये जो मास्टर लेवल की आप डिग्री ऐड की है, हमने BS 4 ईयर्स की है, तो इसमें जो सनद है वो अलहदा से अपलोड करनी है और ट्रांसक्रिप्ट अलहदा से करनी है। इसलिए आपने जो नीचे वो पूछ रहे हैं मैट्रिक के लिए सर्टिफिकेट यानी कि सनद और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड यानी कि मार्कशीट, ये दोनों आपने अलहदा अलहदा अपलोड करनी है। उसके बाद एंड वाले जो दो ऑप्शंस हैं उनमें सबसे पहले जो है वो पूछ रहे हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट यानी कि सनद हायर एजुकेशन कमीशन की इंटरमीडिएट की, और एंड वाले पे पूछ रहे हैं मार्कशीट। ठीक है, तो अब ये दोनों आपने ख्याल रखना है, ये गलत मलत नहीं करना, वो वरना ऑब्जेक्शन लग सकता है, आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है। उनको कुछ नहीं होता, वो सिंपली बटन दबा देते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है अगर आपका क्राइटेरिया ही ना मीट कर रहा हो। तो सबसे पहले तो हम ये अपलोड करते हैं चीज़ें।
जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी सारी डिग्रीज़, ट्रांसक्रिप्ट, अपना रिज़ल्ट कार्ड हर चीज़ ही अपलोड कर दी हुई है। अब अगर आपको यानी कि डाउट है कि कोई गलत चीज़ ना अपलोड हो गई हो, तो आप यहाँ के निशान के ऊपर क्लिक करके सारी डिग्रीज़ जो हैं वो वन बाय वन देख सकते हैं कि सही भी अपलोड हुई हैं या कोई रॉन्ग फिल हो गई है। तो अगर सारी ठीक हुई हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, अगर आप ये इस वाले क्राइटेरिया पे फॉलो करते हैं तो आप करेंगे ये, वरना आप रहने देंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपने ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन्हें आपने चेक लगाना है। तो वो ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि आप चेक कर लें मज़ीद, क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक ना कर दी हो, अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो फिर कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं होगा। अभी आप सारी चेक कर लें। तो जब आप ये मेक श्योर कर लें कि आपकी सारी पुट करदा इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो आपने फिर प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके लिए पीएसआईडी जनरेट कर दी जाएगी जिसके थ्रू आपने 3000 रुपये फीस पे करनी है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा ओटीपी चला गया है, आपके जो वो ईमेल आपने लगाई हुई है, तो वो आप यहाँ पे लगाएंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास ओटीपी आया है कि नहीं। जी, तो हमारे केस में ओटीपी आ चुका है। आपने 5 मिनट वेट करना होता है, अगर ना आए तो फिर आप रीसेंड करेंगे। ओटीपी हमने लगा दिया है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मजीद वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन सबमिशन इज इन प्रोसेस, प्लीज पे योर फी थ्रू वन लिंक बाय क्लिकिंग ऑन द ऑनलाइन पेमेंट आइकन ऑन द डैशबोर्ड, यूज योर कंज्यूमर नंबर टू पे एंड then click the verify payment and submit button on the screen. Your application will only be entertained if you click on verify payment, submit on the लास्ट टैब। यानी कि इसका मतलब ये कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। वहां से आपने अपनी पीएसआईडी कॉपी करनी है, वन लिंक बिल के जरिए आपने फीस पे करनी है। वन लिंक बिल के जरिए आप कैसे फीस पे करेंगे, आपने इजी पैसा ऐप को ओपन करना है, अदर के ऑप्शन पे चले जाना है, साइन इन करने के बाद फिर मोर के ऑप्शन पे चले जाना है। फिर आपने दूसरे नंबर पर लिखा होगा वन लिंक बिल इनवाइस वाउचर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपने वहां अपनी पीएसआईडी पेस्ट कर देनी है। वहां पे आपने अपनी 3000 बैंक फीस जो है वो खुद ब खुद ही फैच होके आ जाएगी, आपकी डिटेल आ जाएगी, आपने वो बस पे कर देनी है। पे करने के बाद आपने दोबारा भी यहाँ पे आ जाना है। तो जैसे ही हमने यहाँ ओके के ऊपर क्लिक किया है, आपके सामने जो है वो आ गई है आपकी जो पीएसआईडी है, इसके थ्रू आपने फीस पे करनी होती है। तो जैसे ही आप अपनी फीस पे कर चुके होंगे, आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट सबमिट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करते, फीस पे कर देते हैं, तो ये आपकी हर चीज़ ज़ाया हो जाएगी। यानी कि फिर आपको कोई रेस्पॉन्स या आपकी डिग्री जो है वो इशू नहीं की जाएगी, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है क्योंकि ये आपने पढ़ा भी है, उन्होंने लिखा हुआ था साफ साफ। यहाँ पे वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे मजीद थोड़ा सा वेट करेंगे, सक्सेस योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है। अब आपने फीस पे कर दी है, वो वेरीफाइड भी हो गई है। अब आपका काम कुछ नहीं है, अब आपने बस वेट करना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन बना हुआ है डाउनलोड का, अगर आपकी जो डिग्री अटेस्टेशन होके आ गई, अपलोड हो गई, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपका स्टेटस भी सबमिटेड आ रहा है। तो मज़ीद जो है आप वेट करेंगे कुछ दिन, या मज़ीद ये 1 मंथ तक जो है ना ले जाते हैं, 1 मंथ या 1.5 मंथ तक आपकी डिग्री जो है ना अटेस्टेशन होके अपलोड आ जाती है, अगर कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पे ना। तो फिर आप इसी तरह अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद चेक करते रहेंगे। आप जैसे ही लॉगिन किया करेंगे, आपके सामने सबसे पहले आपका डैशबोर्ड ही आया करेगा, जिस तरह के अभी मेरे सामने शो हो रहा है। तो आपने डाउनलोड के नीचे ये जो बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया करना है। यानी कि जब आपको डाउट हो कि अभी तक आई है या नहीं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके चेक किया करना है। तो जब आ जाएगी तो ये जो एनेबल हो जाएगा, फिर आपकी ये जो अटेस्टेशन की डिग्री है वो अपलोड हो जाएगी, आपके पास डाउनलोड भी हो जाएगी। तो हमने पूरी कोशिश किया कि आपको समझाएं कि आपने कैसे ऑनलाइन अटेस्टेशन के लिए घर बैठ के अपने मोबाइल से अप्लाई करना था। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बावजूद भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो, ना समझ आई हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट गाइड करें। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको बर वक्त मालूमात वहाँ से हासिल होती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।